नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज की बहुत बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है दोस्तों, अब बीजेपी सरकार युवाओं से डर गई है और उसने युवाओं के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यहाँ पर शिवराज सिंह सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एमपी के जो युवा हैं उनको एमपी में ही नौकरी दी जाएगी। अन्य राज्यों के युवाओं को एमपी में नो एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, लेकिन दोस्तों ये हमें देखना है कि ये नियम कब से लागू होता है, ये अभी कुछ मालूम नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है कि अब एमपी में जो भी नौकरी निकलेगी वो एमपी के युवाओं को ही दी जाएगी, अन्य राज्यों के युवाओं को वो नौकरी नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, चैनल के साथ बने रहना और इसी प्रकार की न्यूज़ अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जितनी छोटी बड़ी न्यूज़ वीडियो बनाकर डालूं वो आप तक तुरंत ही पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। स्वागत है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। सीधे चलते हैं भोपाल, हमारी सहयोगी शिफाली पांडे के पास। शिफाली। शुक्रिया, नमस्कार। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां सिर्फ प्रदेश के नौजवानों को ही दी जाएंगी और उसके लिए सरकार जल्द ही कानून बनाने जा रही है। लेकिन सवाल कई सारे हैं। ये नियम कब से लागू होगा, नौजवानों की छटनी किस तरह की जाएगी। सवाल वो छात्र भी हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए और इस उम्मीद से आए थे कि वो आगे की गुजर बसर अपनी जिंदगी की भी मध्य प्रदेश में ही करेंगे, आगे उनका क्या होगा। और सवाल वो संविदा कर्मचारी भी हैं जिसमें सबसे बड़ी तादाद 75,000 के करीब संविदा शिक्षकों की है, जो पिछली कमलनाथ सरकार से इस वादे पर हैं कि उनका नियमितीकरण किया जाएगा। इसके अलावा बिजली विभाग के 6,000 के लगभग कर्मचारी हैं, उनके साथ साथ 5,500 अतिथि विद्वान हैं, 6,000 के लगभग बिजली कर्मचारी, जैसा मैंने आपको बताया। एनएचएम एनआरएचएम के संविदा कर्मचारी हैं, वाटरशेड के संविदा कर्मचारी हैं, 6,500 के करीब नगर निगम के संविदा कर्मचारी हैं। ये लिस्ट, ये सूची मैं आपके सामने इसलिए पढ़ रही हूँ कि वो लंबी कतार है जो सरकार की तरफ बहुत मुद्दत से, बहुत लंबे वक्त से देख रही है, इस उम्मीद में कि उन्हें पक्की नौकरी कब मिलेगी। तो जब शिवराज सरकार ने ऐलान किया तो इनकी भी आस जगी है। जिस तरह आज पूरे प्रदेश का नौजवान ये इस उम्मीद में आया है कि उसके लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खुलेंगे, उसी तरह करीब 1 लाख के लगभग है ये संविदा कर्मचारी, उनकी भी आस जगी है कि क्या उन्हें भी इसी फैसले के जरिए एकोमोडेट किया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ कांग्रेस से अजय सिंह यादव जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता नेहा बग्गा हैं और जगदीश शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं और संविदा कर्मचारियों की लगातार कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। जगदीश शास्त्री जो लगातार संविदा कर्मचारियों की मांग उठाते रहे हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आप सुनिए कि जो यूथ है मध्य प्रदेश का, शिवराज सरकार के इस फैसले को उसने किस तरह से लिया है, उनकी रिएक्शंस देखिए। ने एक अहम फैसला किया है कि अब मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियां केवल यहाँ के मूल निवासी बच्चों को ही मिलेंगी। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये फैसला उनकी नज़र में कैसा है। इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस कोरोना संकट में जो अन्य प्रदेशों में जो युवा थे, जो बेरोजगार थे, यहाँ पर आए हैं, उन्हें जो बेरोजगारी का जो सामना कर रहे थे उससे उनको फायदा मिलेगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही स्वागत। कुछ और युवा भी हमसे पूछना चाहें, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कैसा फैसला है? इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। ये बहुत ही फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है मध्य प्रदेश सरकार का। इससे युवाओं को नौकरी मिलेगी और मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा। हम इस फैसले का हृदय से स्वागत करते हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा क्या, क्योंकि नौकरियां भी तो होनी चाहिए, एक सवाल ये भी तो होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा फैसला है। मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर परिवार के साथ रहते हुए यहीं पर नौकरी मिलेगी। बहुत अच्छा फैसला है, स्वागत कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि क्या अच्छा फैसला है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार बहुत अच्छा नेतृत्व में काम कर रही है। युवाओं को अपने घर पे जितना
घर पे रह के उतना काम मिले उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस के टाइम पे कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के, लोगों को अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ा, 2 महीने फंस के रहे। तो सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और हम लोग स्वागत करते हैं इस फैसले का। ये देख सकते हैं कि युवा हैं राजधानी भोपाल के रहने वाले, जिनका मानना ये है कि ये फैसला जो सरकार ने लिया है वो स्वागत योग्य है और उनके लिए ये बेहतर मौका रहेगा। अगर अवसर मध्य प्रदेश में मिलेंगे तो वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे और यहीं पर रहकर सरकारी नौकरी भी करेंगे। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ का भी ट्वीट आया है, इस पर प्रतिक्रिया आई है उनकी, और उन्होंने कहा है कि 15 साल बाद जाकर सीएम शिवराज को और शिवराज सरकार को नौजवानों की फिक्र जागी है। ये तंज भी कर रही है कांग्रेस लगातार कि कहीं ये फिक्र चुनावी तो नहीं है। सबसे पहले रुक करेंगे अजय सिंह यादव जी आपका। कमलनाथ सरकार की अगर बात करें, वो फैसला भी अभी रिकॉल कर रही हूं मैं, जब कहा था कि निजी क्षेत्रों में 70% आरक्षण जो है वो प्रदेश के नौजवानों को होगा। यहाँ उससे 2 कदम आगे बढ़ गए हैं शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने कहा है सरकारी नौकरियां सिर्फ प्रदेश के क्षेत्रों के लिए होंगी। आपकी प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जुमलेबाजी की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। उपचुनाव को देखते हुए राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भाजपा से पूछता हूं, 15 साल में आपने कितनी सरकारी नौकरियां दी, इसका श्वेत पत्र लाइए। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, लगभग 1 लाख पद सरकारी सेवाओं में इनकी सरकार के दौरान समाप्त किए गए और केवल व्यापक घोटाले के माध्यम से जो नौकरियां हुई उसके अतिरिक्त किसी भी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। तो इन्हें ना नौकरी देना है और ना इन्हें नौकरी से मतलब है। ये केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, इनके पास कोई नीति नहीं है। हमारी सरकार जब बनी, कमलनाथ जी ने प्राइवेट सेक्टर में जो भी लाभ दिए प्राइवेट क्षेत्र को, उसके बदले में मध्य प्रदेश के नौजवानों को 70% नौकरी देने का नियम बनाया। उस समय भाजपा के नेता विरोध करते थे उस चीज का, क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं है। आज सरकार बनी तो इन्हें दिखाई दे रहा है कि प्रदेश के नौजवानों को हमने बेरोजगार छोड़ दिया। आप कहते हैं नौकरी देंगे, तो 1 लाख तो अतिथि शिक्षक को अतिथि विद्वान ही है, उन्हें नियमित कर दीजिए। संविदा कर्मी भी लगभग 1 लाख से ज्यादा है पूरे प्रदेश में, उन्हें नियमित कर दीजिए। आपके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो ढाल तलवार बन रहे थे अतिथि शिक्षकों की, तो वहीं से शुरुआत करिए। अगर ये जुमला नहीं है तो ये केवल और केवल जुमला है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। ये अपना कोई भी वायदा पूरा नहीं करते हैं। पिछली सरकार के 15,000 वायदे अधूरे हैं, शिवराज जी स्वयं भूल जाते हैं। उपचुनाव आते हुए देख के इस तरह के वायदे किए जा रहे हैं। मैं चुनौती पूर्वक कह रहा हूँ, अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों को तत्काल नियमित करें तो हम मानेंगे कि सरकार की मंशा सही है, अन्यथा ये केवल जुमला है। बिल्कुल, नेहा बग्गा का रुख करूंगी मैं। जो सवाल अजय सिंह यादव उठा रहे हैं नेहा, सवाल यही है कि जो पहले से सेवा में है, 5,000 की छोटी सी तनख्वाह में जो अतिथि शिक्षक हैं वो काम कर रहे हैं। हालांकि कमलनाथ सरकार में उनको भरोसा दिला गया था और शिवराज सरकार आ गई, तब तक उनका जो वादा था वो पूरा नहीं हो सका। तो क्या माने कि ये जो शिवराज सरकार ने आज फैसला किया है उसमें क्या इन्हें भी अकोमोडेट किया जाएगा? क्योंकि ये लोग तो पहले से ही सरकार के प्रोसेस में काम कर रहे हैं, सिर्फ बात उनकी पक्की नौकरी की, उनके नियमित किए जाने की है। तरीके का झूठ बोल के कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के बीच में गई थी और मध्य प्रदेश की भोली जनता ने इनकी बात को स्वीकारा भी था। आप युवाओं के बेरोजगारी भत्ते को देख लीजिए, 4,000 रुपए देने का इन्होंने वादा किया था। बार बार हम बोलते रह गए कि आप किसी भी एक युवक को सामने ले आइए जिसको आपने 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया। आज जो शिवराज जी ने फैसला लिया है, ये कांग्रेस के वचन पत्र पर तमाचा है, क्योंकि ये क्या करना चाहते थे, हमारे प्रदेश के नौजवानों को ये 4,000 रुपए देकर उन्हें एक तरीके से हैंडीकैप नेहा जी का तकनीकी कुछ दिक्कत आई है, नेहा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अजय जी, आपका ही रुख करना चाहूंगी। जो बेरोजगारी भत्ते का सवाल उठाया था, शुरुआत जब हम 2018 के विधानसभा चुनाव की करें तो टारगेट पर नौजवान ही था और फोकस पूरा कमलनाथ सरकार का भी और कांग्रेस का भी ये था कि यूथ को किस तरह अट्रैक्ट किया जाए। लेकिन वो जो बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया बाद में, तो वो पूरी योजना ही बंद करनी पड़ी थी। तो ये एक बड़ी बात होती है कि चुनाव के मद्देनजर दाना डाला जाता है, जाल बिछाया जाता है, लेकिन फिर वादे ही रह जाते हैं। अजय जी।
15 महीने के छोटे से कार्यकाल में अपने सभी वायदे पूरे करने की दिशा में काम प्रारंभ किया। 70% वायदे हमारे पूरे भी हुए। युवा स्वरोजगार योजना के तहत हमने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करवाए थे। मध्य प्रदेश में 8 लाख नौजवानों के रजिस्ट्रेशन हुए थे और हम उनको रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। हमने जिस तरह से इंदौर में समिट करी और मध्य प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपना रुझान दिखाया, ये उस परंपरा को आगे बढ़ाने की तरफ थे। हमने 70% मध्य प्रदेश के नौजवानों का आरक्षण रखा। यह केवल प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के लिए था और परिणाम यह आया कि हमारी सरकार के दौरान एक साल में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर जो 15% होती थी वो 5% पे आ गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार हमें ना बताए, हम तो भाजपा से पूछते हैं, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, ये परंपरा आपने चालू की। 2007 के पहले मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक नाम का कोई पद नहीं होता था। अगर आप नियमित नौकरी देना चाहते हैं, आपकी मनसा साफ है, तो पहले आपने क्यों ऐसे अतिथि रखे, 5-5 हजार की नौकरियां देके शोषण किया। आज 70 नौजवानों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। 4 महीने से अतिथि शिक्षकों को 5,000 की वो वेतन भी नहीं मिल रही है। फरवरी 2020 के बाद से, जब से हमारी सरकार गई है, शिवराज सिंह चौहान जी ने 70,000 अतिथि शिक्षकों को वेतन देना बंद कर दिए और आप आज जुमले दे रहे हैं कि हम प्रदेश में नौजवानों को नौकरियां दे रहे हैं। अरे हम तो आपका समर्थन करते हैं। शुरुआत करिए, सबसे पहले अतिथि शिक्षा को संविदा कर्मियों को दीजिए। हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, हम आपकी सरकार के साथ हैं। आपको कोई कानूनी प्रावधान की भी आवश्यकता है। बात निकलेगी, अगर अतिथि शिक्षकों की बात आती है तो फिर सिंधिया जी का भी जिक्र आता है। उन्होंने सड़क पर आने की बात कही थी। उन दिनों में ही जो आखिरी के दिन थे उनमें ही कुछ फैसला ले लिया जाता। मैं आपके पास वापस आऊंगी, पहले बात करना चाहूंगी, जगदीश शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश, क्या संविदा कर्मचारियों को उम्मीद जागी है कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है, क्या उन्हें भी इसी के जरिए समायोजित किया जाएगा? ऐसी कोई उम्मीद संविदा कर्मचारियों के बीच में जागी है इस फैसले के बाद? 14 वर्षों से संघर्षरत है और सरकार भी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब की है। मध्य प्रदेश में जो जिंदगी अतिथि शिक्षकों ने जी है, 14 मैं ढाल तलवार बनूंगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, इसको लेकर उन्होंने सरकार बदल दी। लेकिन अतिथि शिक्षकों की स्थिति वही है। अतिथि शिक्षकों को लगाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है। पिछले 4 माह से उनकी सरकार बनी है। उनका जो निर्णय है ये कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ही इसमें सरकारी नौकरियों में लिया जाएगा, उसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित ये स्वागत योग्य निर्णय है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान में आपके कर्मचारी हैं, जो वर्तमान में आपके सेवा दे रहे हैं, उन लोगों की तो चिंता कीजिए। आप उन लोगों को तो आप पहले संभाल लीजिए। आपने आप खुद बताइए। और अकेले अतिथि शिक्षक नहीं है आप, मुझे लगता है जगदीश जी, आप सबकी नुमाइंदगी करते हैं, कर्मचारी महासंघ के नेता हैं आप, तो उसमें 6,000 बिजली कर्मचारी भी हैं। इसके अलावा नगर निगम के संविदा कर्मचारी हैं। 1 लाख से ऊपर तादाद है अलग अलग विभागों में जो संविदा कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र में जो व्याख्याता काम कर रहे हैं उनकी भी बड़ी तादाद है। जी, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, अतिथि शिक्षकों का तो क्योंकि मुद्दा अभी बहुत उस पे है। सिंधिया जी ने कल भी उनके विषय में बोला, इसलिए वो बात आ गई। ये सभी जितने भी कर्मचारी संगठन है, सबकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको लगा तो लिया। शिवराज सिंह जी चौहान के समय सभी को शिवराज सिंह जी चौहान ने लगाया, तो उन्होंने लगा तो लिया, पर उनकी नीतियां नहीं बनाई। आप ये बताइए कि आज 12-12, 14-14 साल के आयु मतलब नौकरी हो गई है उनकी, उसके बाद अगर कोई भी नियमित कर्मचारी की आप भर्ती कर लेंगे तो उन लोगों का क्या होगा? वो लोग अब क्या कर पाएंगे? आधी उम्र में उन लोगों के पास क्या है? और अभी भी 5 या 6 हजार, अधिकतम 8,000 रुपए तक की कोई भी संगठन को अधिकतम 8,000 मिलता होगा, उस पर नौकरी कर रहे हैं। क्या इतनी महंगाई में घर चला पाएंगे? रही दूसरी बात कोरोना काल का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना काल में अगर कोई नौकरी में नहीं आता है तो उनको वेतन दिया जाए। शिवराज सिंह जी चौहान सरकार ने उन 3 माह का वेतन भी अभी तक किसी भी कर्मचारी संगठन को नहीं दिया है। बहुत ही बेकार स्थिति में जी रहे हैं। उनका हर निर्णय स्वागत योग्य होता है, लेकिन निर्णयों पर अमल नहीं हो पाता। बिना नीति के लगभग 1,80,000 कर्मचारी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिनका भविष्य आदर में है कि वो कब बढ़ जाए। अतिथि शिक्षक 70,000 आत्महत्या कर चुके हैं। टोटल कर्मचारी मिलाकर लगभग
180 कर्मचारी इस फैसले को लेकर आपकी शिवराज सरकार से क्या मांग है? इस फैसले को लेकर आपकी क्या मांग है कि नए नौजवान जो नौकरी में आ रहे हैं उनके पहले इनके बारे में गौर किया जाए और इनको एकोमोडेट किया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो नौजवान है, योग्य नौजवान है, उनकी भर्ती आप करना। हमारे छोटे भाई हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग जिनको आपने लगा रखा है, जो लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, उन लोगों को पहले नियमित करिए। मध्य प्रदेश सरकार में अभी तक पिछले 15 वर्षों से कोई भर्तियां नहीं हुई है, बहुत सारे अभी पद खाली हैं, उन लोगों को आप संविदा आपके पास लौटेंगे हम। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं क्योंकि लंबा वक्त विपक्ष को मिल गया बोलने का और जो संविदा कर्मचारी संगठन है उन्होंने भी लंबा वक्त बोला। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है नेहा बग्गा। नेहा, आप से जब तकनीकी तौर पर हम नहीं जुड़ पाए तब चर्चा यहाँ तक पहुंची है कि जब आप नौजवानों को नौकरियां दे रहे हैं तब उन कर्मचारियों का ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा? पहले क्यों नहीं उनको पहले नियमित किया जाए जो जिनकी आधी उम्र सरकार की सेवा में गुजर चुकी है? जैसा मैं दोहरा रही हूँ फिर से, 1 लाख से ऊपर संविदा कर्मचारी हैं। हालांकि नया चुनौती ये भी है कि अगर इनको नियमित किया जाता है तो 5,000 करोड़ के लगभग, ये आंकड़ा तय नहीं है, 5,000 के करोड़ के लगभग का जो है बोझ सरकार के ऊपर आएगा। क्या इस स्थिति में है सरकार? फिर उसके बाद नई नौकरियों के दरवाजे खोलेंगे? तो दोस्तों, इस प्रकार से ये न्यूज़ थी कि एमपी के जो युवा हैं, एमपी में ही उनको नौकरी दी जाएगी, अन्य राज्यों को अब एमपी में नो एंट्री हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं इसी प्रकार की जो न्यूज़ आप तक पहुंचाना चाहूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद साथी।